हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। उम्मीद है सब बढ़िया ही होंगे, मज़े में होंगे। तो लास्ट दो क्लासेस हमारी हो चुकी है जिसके अंदर हमने टिश्यू को डिस्कस किया है। जो टिश्यू चैप्टर है इसके अंदर अभी तक हमने जो मेन डिस्कस किया है अभी तक वो ये कुछ पार्ट डिस्कस किया है, जिसके अंदर अभी तक अगर मैं मेन बात करूं, जैसे कि अभी तक हमने जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू वाला पार्ट है, सॉरी, जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू वाला पार्ट है अभी तक वो वाला हमने पूरा का पूरा पार्ट डिस्कस कर लिया है। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू अगर आपको अभी भी रिवाइज नहीं है तो मैं आपको दोबारा से एक रिवाइज करा देता हूँ। ऐसे कोई भी टिश्यू जो तेजी से डिवाइड करते हैं, बहुत तेजी से मल्टीप्लाई करते हैं, उनको हमने मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कहा था। तीन तरह के होते हैं, अपाइकल, लेटरल और इंटरकैलरी। अपाइकल मिलते हैं एपेक्स पे यानी कि टिप्स के ऊपर, या तो स्टेम टिप्स, या जैसे अगर स्टेम के टिप पे होगा तो स्टेम अपाइकल मेरिस्टेम बोल देते हैं उसको, सैम भी उसको कई बार बोले जाते हैं। तो ये टिप्स पे मिलता है और ये हाइट जनरली ग्रो करने के लिए काम में आता है। लेटरल जो होता है, लेटरल मेरिस्टेम जो होता है, इसके नाम से ही पता लग रहा है, लेटरल साइड्स पे यानी कि जो साइड्स है प्लांट की उसके ऊपर देखने को मिलेगा। और ये जो ब्रेथ है या फिर विड्थ है, जो प्लांट की चौड़ाई जो है उसको बढ़ाने का ये मेनली काम करता है। वहीं पे बात करें अगर इंटर कैलरी मेरिस्टेम की, इंटर कैलरी मेरिस्टेम मैंने आपको बताया था, ये बिटवीन द टिश्यू देखने को मिलता है और ये क्या करवाता है, प्लांट की ग्रोथ के अंदर मेंटेन, प्लांट की जो ग्रोथ होती है डिफरेंट डिफरेंट, उसको मेंटेन कराने के लिए काम में आता है। ये तीन मैंने आपको पढ़ा दिए थे। आज हमें बात करनी है परमानेंट टिश्यू के बारे में। अब मेरिस्टेमेटिक टिश्यू तो वो थे जो तेजी से डिवाइड हो रहे थे। अब परमानेंट टिश्यू वो होंगे जो अपना कुछ परमानेंट वर्क कर रहे होंगे, कुछ अपना स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म कर रहे होंगे। ऐसे टिश्यू को हम क्या बोल रहे होंगे, परमानेंट टिश्यू बोल रहे होंगे। इसके अंदर हमें दो तरह के पढ़ने हैं, सिंपल पढ़ने हैं, कॉम्प्लेक्स पढ़ने हैं। सिंपल के नाम से ही पता लग रहा है सिंपल कैसे होंगे, अपने फंक्शन इनका कैसा होगा, मतलब ये सिंपल अगर आप देखो इनकी फंक्शनैलिटी पे नाम नहीं दिया गया है। फंक्शन की बात है तो फंक्शन, ये जो सिंपल बोला जा रहा है ये इस बेसिस पे यूज़ किया जा रहा है कि इसमें कितने टाइप्स के सेल या फिर टिश्यू जो है यूज़ हो रहे हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूँ, सिंपल सिंपल जो है वो सिर्फ और सिर्फ एक तरह के टिश्यू के अंदर बने हुए हैं, एक तरह के सेल्स के से बने हुए हैं। वहीं पर अगर कॉम्प्लेक्स करो तो डिफरेंट टाइप के सेल या फिर टिश्यू से बने हुए होते हैं। इसके अंदर हमें तीन डिस्कस करने हैं, पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा। और और कॉम्प्लेक्स के अंदर हमें दो चीज़ डिस्कस करनी है, जाइलम और फ्लोएम। ठीक है, तो ये चीज़ हमें इसके आज की क्लास के अंदर डिटेल में डिस्कस करना है। आई होप ये वाला जो फ्लो चार्ट है आपने अच्छी तरह से प्रिपेयर कर लिया होगा। जो भी मैं फ्लो चार्ट आपको यहाँ पर नोट्स के अंदर दे रहा हूँ वो आपको सारे के सारे अच्छे से प्रिपेयर करने हैं, उसमें आप कोई भी मिस नहीं करेंगे, क्योंकि इन दी एंड फ्लो चार्ट ही है जो आपके कॉन्सेप्ट्स और आपके चैप्टर को क्लैरिफाई करेंगे। क्योंकि आपको फ्लो चार्ट से पता रहेगा कि इस चैप्टर के अंदर पर्टिकुलरली ये टॉपिक्स है और हमें इसका हर एक जो वर्ड है, फॉर एग्जांपल हमें अपाइकल है, हमें पता होना चाहिए अपाइकल मेरिस्टेम है क्या। सिर्फ फ्लो चार्ट देखते ही पता लग जाना चाहिए कि अपाइकल मेरिस्टेम है क्या। तो जितने भी फ्लो चार्ट है वो आपको अच्छी तरह से लर्न करने, अगर लर्न नहीं हो रहे हैं तो लिख लिख के करिए प्लीज़, बट ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बात करते हैं परमानेंट टिश्यू के बारे में। तो परमानेंट टिश्यू जो अपना फंक्शन, जिनका फंक्शन स्पेसिफाई हो जाता है, वो मैंने आपको बताया है। तो अब इसको परमानेंट टिश्यू की तरफ आपको मैं लेके चलता हूँ। ओके, तो परमानेंट टिश्यू पे चलने से पहले एक पॉइंट आपको मैं बताना भूल गया था लास्ट क्लास में, तो वो मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ। जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है उसकी कुछ प्रॉपर्टीज होती है, उन सेल्स की कुछ प्रॉपर्टीज होती है, जैसे कि वो काफ़ी ज़्यादा एक्टिव होते हैं। अब तेजी तेजी से डिवाइड करना है तो एक्टिव तो होना ही पड़ेगा। अब एक्टिव होंगे जब भी तो तेजी तेजी से डिवाइड करेंगे। साथ में जो साइटोप्लाज्म है उनका काफ़ी ज़्यादा डेंस होगा, गाढ़ा होगा और क्वांटिटी में भी ज़्यादा होगा। साथ में जो उनकी सेल वॉल है जो कि सेलुलोज की बनी हुई है, वो कैसी होगी, थिन होगी। तो सेल वॉल क्या है यहाँ पर, सेल वॉल कैसी है, यहाँ पर थिन है। सेल वॉल कैसी है, यहाँ पर थिन है। वहीं पे बात करो जो न्यूक्लियस है, जो उन प्लांट के जो सेल्स है, मेरिस्टेमेटिक सेल्स है, जो उनका न्यूक्लियस है वो काफ़ी ज़्यादा छोटा होता है, प्रोमिनेंट न्यूक्लियस होगा, क्योंकि तेजी से डिवाइड करना है। और उनके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट बात वैक्यूल्स जो है, जो मैंने बताया था, जैसे ये प्लांट है और ये खाली स्पेस यहाँ पे भरा हुआ है, ये न्यूक्लियस है, जो ये वैक्यूल है उसके अंदर क्या होती है, अब्सेंट होती है। ये कुछ पॉइंट्स मैंने आपको बताए थे। आई होप ये बात आपको समझ में आई होगी। सॉरी, आई होप ये सारी बातें आपको समझ में आई होगी। और इस चीज़ को मैं चाहता हूँ आप इस पॉइंट को खासकर नोट कर लीजिए, क्योंकि ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हाईलाइट भी मैंने इसको इम्पोर्टेंट से किया हुआ है। जल्दी से इसको नोट कर लीजिए।
आई होप वीडियो पॉज करके आपने इसको नोट कर लिया होगा। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर, परमानेंट टिश्यू। ओके, एक अच्छा सा कलर लेंगे, अच्छा सा पेन लेंगे, थोड़ा सा इसको चौड़ा कर लेंगे, अब इसको पढ़ेंगे। सही है, देखो परमानेंट टिश्यू। ये पेन चौड़ा क्यों नहीं हो रहा है बे? ठीक है, देखो अब परमानेंट टिश्यू होते क्या हैं, जिनका फंक्शन मैंने आपको बताया था, जो अपना फंक्शन जिन सेल्स का या फिर जिन टिश्यू का फंक्शन जो है स्पेसिफाई होते कि हाँ इनको ये फंक्शन परफॉर्म करना है, उन टिश्यू को हम क्या बोल देते हैं, परमानेंट टिश्यू बोल देते हैं। यानी कि वो परमानेंट हो चुके हैं, डिफरेंशिएट हो चुके हैं, अपना पर्टिकुलर फंक्शन को वहाँ पर परफॉर्म करने लगे हैं, ऐसे टिश्यू को हम क्या बोल देते हैं, परमानेंट टिश्यू बोल देते हैं। दो तरीके होते हैं, सबसे पहला आता है सिंपल, जो हमें पढ़ना है अभी, सिंपल। सिंपल वो है, सिंपल परमानेंट टिश्यू वो है जो एक ही सेल की या फिर एक ही टाइप के टिश्यू के बने हुए होते हैं, मेड अप ऑफ वन टाइप ऑफ टिश्यू और सेल। यानी कि एक टाइप के जो टिश्यू है या फिर सेल है उससे बने हुए हैं, उसको ही हम क्या बोल देते हैं यहाँ पर, सिंपल परमानेंट टिश्यू उनको बोल देते हैं। ठीक है, अगर एक से ज़्यादा टाइप के टिश्यू से बने हुए होंगे तो उसको हम क्या बोल देंगे, कॉम्प्लेक्स। अगर सिंपल है तो यानी कि सिर्फ एक है, तभी तो सिंपल है यार। एक क्लास है, इसको इस तरह से समझो, एक क्लास है तो उसके अंदर हमने क्या कर दिया, डिफरेंट डिफरेंट क्लासेस के बच्चे एक ही क्लास के अंदर भर दिए, फर्स्ट क्लास के, सेकंड क्लास के, थर्ड क्लास के, फोर्थ क्लास के, फिफ्थ क्लास के, सिक्स क्लास के, सबके एक ही क्लास में भर दिए, चार चार बच्चे। तो वो क्या हो जाएगी क्लास बहुत ज़्यादा, उसमें अब टीचर आएगा उससे पढ़ाएगा तो वो कितना ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होगा। तो इस तरह से वो की उसकी क्या होगी, जो कॉम्प्लेक्सिटी है वो क्या होगी, बहुत ज़्यादा बढ़ गई। बट अगर उसी चीज़ के उसी क्लास के अंदर सिर्फ एक क्लास के मैं बच्चे बिठा दूँ तो टीचर के लिए भी आसान होगा कि हाँ भाई एक ही क्लास में पढ़ाना है। तो वही चीज़ है, अगर एक टाइप के टिश्यू या फिर सेल से बना हुआ है तो दैट इज सिंपल, अगर दो कई सारों से बना हुआ है तो कॉम्प्लेक्स, है ना। तो अगर सिंपल टिश्यू की बात करें तो तीन तरह के होते हैं, तीन तरह के होते हैं। सबसे पहले बात करें तो पैरेन्काइमा। सबसे पहले कौन सा आता है, पैरेन्काइमा। पैरेन्काइमा जो सेल्स जो टिश्यू होते हैं, इनके अंदर जो सेल्स होते हैं उनके अंदर सबसे पहली बात तो स्पेस देखने को मिलेगा। सबसे पहले उनके अंदर क्या होगा, स्पेस देखने को मिलेगा। साथ में ये जो होते हैं मेनली जो है स्टोरेज का काम कर रहे होते हैं, कुछ चीज स्टोर कर रहे होते हैं। और साथ में ये क्या होते हैं, जो होते हैं साथ में लिविंग सेल्स होते हैं, यानी कि जीवित सेल होते हैं। ऐसे सेल्स जिनके अंदर स्पेस देखने को मिले, साथ में वो कुछ स्टोर करने का फंक्शन कर रहे हो, कुछ स्टोर कर रहे हो अपने अंदर, और साथ में लिविंग हो, ऐसे सेल्स को हम क्या बोलते हैं, ऐसे टिश्यू को सॉरी हम क्या बोलते हैं, पैरेन्काइमा टिश्यू हम बोल देते हैं, है ना। तो पैरेन्काइमा टिश्यू सिंपल, स्पेस प्रेजेंट है। अगर मैं इसको यहाँ पर अगर बना के दिखाऊं, जैसे ये एक सेल है, ये एक सेल है, फिर ये एक सेल है, ये एक सेल है, सारे एक ही टाइप के सेल है। बट आप अगर देखो इन सेल्स के बीच में, ये इसका न्यूक्लियस, ये इसकी वैक्यूल, है ना, ये सबका न्यूक्लियस, ये आगे। अगर आप यहाँ पर ध्यान से देखें, यहाँ पर आपको देखने को क्या मिल रहा है, यहाँ पर स्पेसेस प्रेजेंट है, यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा खाली स्पेस प्रेजेंट है। तो इसको ही हम क्या बोल देते हैं, तुम्हारा पैरेन्काइमा टिश्यू या फिर पैरेन्काइमा सेल्स से बना हुआ है। ठीक है, तो अब इसका फंक्शन जैसे मैंने बताया, फंक्शन स्टोरेज का होता है। मान लो कुछ प्लांट्स हैं जो पानी के अंदर रह रहे हैं, तो उस पानी के अंदर रहने के लिए अब उन्हें अगर कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए तो उनको जो लीव्स है, उसकी जो लीव्स है वो अपने सरफेस पे होने चाहिए वाटर के। लेक जैसे लेक होते हैं, आपने लेक में देखा होगा, कुछ जो प्लांट्स होते हैं वो तैर रहे होते हैं प्राण के ऊपर। तो वो तैर रहे कैसे होते हैं, क्योंकि उनका तो वेट ज़्यादा होता है, और तो ज़्यादा होगा तो वो डूब जाने चाहिए थे। तो वहीं पे ही काम आते हैं पैरेन्काइमा टिश्यू। पैरेन्काइमा टिश्यू क्या करते हैं, वहाँ पर जो उनकी स्पेस होती है उसके अंदर क्या होती है, हवा भर लेते हैं। इनके अंदर एयर फिल्ड रहती है, एयर फिल्ड होने की वजह से क्या हो जाते हैं, जो उनका जो अपना वेट हो जाता है वो काफ़ी ज़्यादा हल्के हो जाते हैं, यानी कि जो उनकी डेंसिटी हो जाती है एज कम्पेयर टू कम हो जाती है, और वो
अपने ऊपर इस तरह से तैरना स्टार्ट कर, तो उनके अंदर एयर फील्ड होती है, जो इस जो ये स्पेसिस मैंने आपको बताया, जो ये स्पेसिस है इसके अंदर क्या है, एयर फील्ड है। एयर फील्ड होने की वजह से क्या है, यहाँ पर ये ऊपर इस तरह से प्लांट तैरने लग जाते हैं। तो वो किसकी वजह से कर रहे हैं, पैरेन्काइमा की वजह से। और ऐसे सेल जो आप प्लांट को फ्लोट कराने के अंदर काम में आ रहे हैं या फिर एयर स्टोर करने के काम में आ रही है, उसको हम एरेनकाइमा बोल देते हैं। उनको एक अलग से नाम दे देते हैं, जैसे ये अगर मान लो ये फ्लोटिंग कराने के या फिर एयर स्टोर करने के काम में आ रही है, एयर स्टोरेज करने के काम में आ रही है, तो उसको इस तरह से क्या बोल देते हैं, हम एरेनकाइमा बोल देते हैं। यानी कि पैरेन्काइमा में एयर जोड़ के तो एरेनकाइमा बन गया, ठीक है। तो ये कुछ छोटे छोटे से पॉइंट थे जो आपको पैरेन्काइमा के बारे में पता होना चाहिए। कई बार ये फूड भी स्टोर कर देते हैं, तो इसे फूड स्टोरिंग पैरेन्काइमा भी बोल देते हैं, है ना। जब फूड स्टोर करे तो फूड स्टोरिंग पैरेन्काइमा, एयर स्टोर करे तो अपना एरेनकाइमा। इस तरह से इनके डिफरेंट डिफरेंट नेमिंग होते हैं। ज़्यादा आपको डिटेल में इसको पढ़ने की जरूरत नहीं है, जो आपको मेन बात बताए वो आपको पता होना चाहिए, क्लियर। वहीं पर अगर दूसरी बात करें, यहाँ पर अगर दूसरे टाइप के सेल की बात करें, वो है कोलेनकाइमा। सेकंड आ जाता है अपना कोलेनकाइमा। कोलेनकाइमा की बात करें, जो इनके सेल्स हैं उसके अंदर स्पेस अब्सेंट है। स्पेस है भी तो बहुत कम है, और वैसे तो अब्सेंट ही होता है, ठीक है। इनकी जो सेल वॉल होती है, खासकर कॉर्नर्स के ऊपर, वो कैसे होते हैं, थिक होती है। वो कैसी होती है, थिक होती है। साथ में ये क्या होते हैं, प्लांट को जो मैकेनिकल सपोर्ट है वो देने का काम कर रही है। प्लांट को मैकेनिकल सपोर्ट देने के जो काम है वो भी दे रही है। साथ में जो प्लांट की फ्लेक्सिबिलिटी है वो भी कौन प्रोवाइड कर रहा है, अपनी कोलेनकाइमा सेल प्रोवाइड। तो स्पेस इनके अंदर एब्सेंट है, सेल जो है उस जो कॉर्नर्स के ऊपर है वहां पर थिक होते हैं। साथ में प्लांट के जो मैकेनिकल सपोर्ट है, जो मैकेनिकल पूरा प्लांट इस तरह से जम के खड़ा हुआ है, वो भी किसकी वजह से प्रोवाइड हो रहा है, वो भी कोलेनकाइमा की वजह से प्रोवाइड हो रहा है। जो उसकी फ्लेक्सिबिलिटी है, जब हवा में इस तरह से इधर वो घूमता है, तो वो भी किसकी वजह से हो रहा है, अपने कोलेनकाइमा की वजह से हो रहा है। मुझे बता, बात समझ में आती है। अगर मैं आपको इसको थोड़ा सा बना के दिखाऊं, कुछ इस तरह के इसके सेल्स होते हैं, और जो ये कॉर्नर्स होते हैं इनके बहुत ज़्यादा थिक होते हैं। ये जो कॉर्नर्स है यहाँ पर बहुत ज़्यादा यहाँ पर थिक होते हैं। इसी तरह से यहाँ पर इस तरह से और जुड़ जाते हैं, जैसे यहाँ पर ये जुड़ गया एक सेल, फिर एक यहाँ पर इस तरह से ये जुड़ गया एक सेल, फिर एक यहाँ पर ये जुड़ गया सेल। तो इस तरह से डिफरेंट डिफरेंट सेल्स यहाँ पर एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं, और सभी के कॉर्नर बहुत ज़्यादा थिक है। सभी के कॉर्नर कैसे हैं, थिक है, मैकेनिकल सपोर्ट देने का काम कर रहा है, फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड कर रहा है। समझ में आया, नहीं आया। अब थर्ड, स्क्लेरेनकाइमा। स्क्लेरन, स्पेलिंग गलत हो गई। ये डेड होते हैं। सबसे पहली बात, दे आर डेड सेल। डेड टिश्यू से बने हुए होते हैं, यानी कि डेड सेल से बने हुए हैं। साथ में इनके पास एक सेल्स के बीच में जो एम्प्टी स्पेस होता है, बीच में एक एम्प्टी स्पेस देखने को मिलता है, ल्यूमेन है। साथ में इनके जो सेल्स होते हैं वो टेपरिंग होते हैं। टेपरिंग क्या होता है मैं बताऊंगा, और इनका मेन काम भी क्या होता है, मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करना। इनका भी मेन काम क्या होता है, मैकेनिकल सपोर्ट। फॉर एग्जाम्पल ये देखो, एक इस तरह का सेल बना है, एक लंबा है, और जो कोना है, जो इसके कॉर्नर है इस तरह से पिचके हुए हैं, यानी कि शार्प कॉर्नर है। इस तरह से एक लंबा जो सेल्स होता है, जो एक लंबा इस तरह से खिंचा हुआ सेल होता है, उसको अपना टेपरिंग सेल बोल, टेपरिंग एंड बोल देते हैं। ऐसे सेल के एंड को टेपरिंग एंड बोल देते हैं, या फिर टेपरिंग सेल भी बोल देते हैं। ये जनरली डेड होते हैं, और इनके बीच में इस तरह से स्पेस होता है जिसको हम क्या बोल देते हैं, ल्यूमेन। खाली स्पेस को बीच में सेल्स के हम क्या बोल देते हैं, ल्यूमेन देखने को मिलता है। और इनको हम मेन काम क्या है, अपना मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करना। सेल्स के अंदर जो बाहर वाला पार्ट होता है, जनरली जो बाहर आउटर वाला पार्ट होता है, जो लकड़ी जैसे दिखाई देता है, ब्राउन कलर का दिखाई देता है, वो कैसा होता है, डेड होता है। उसी को हम क्या बोलते हैं, स्क्लेरेनकाइमा। और अच्छे से समझाने की कोशिश करो, जैसे कि अगर आपने अब जो अपना कोकोनट खाया है, सूखा जो नारियल होता है, जो जनरली नवरात्रि के अंदर यूज होता है, वो वाला नारियल की बात कर रहा हूँ, उसके ऊपर जो बाहर हेम्प वाला पार्ट होता है, जो फाइबर्स वाला पार्ट होता है, वो क्या है, स्क्लेरेनकाइमा से बना हुआ होता है। तो ये क्या होता है, डेड सेल होता है।
तो तीन तरह के सेल पढ़े हमने। सबसे पहले पैरेन्काइमा, जो कि स्टोरेज के अंदर काम में आ रहा है, लिविंग है, स्पेस प्रेजेंट है। फिर दूसरा अपना कोलनकाइमा, जिसके अंदर स्पेस एब्सेंट है, मैकेनिकल सपोर्ट और फ्लेक्सिबिलिटी के अंदर काम में आ रहा है, लिविंग है। फिर लास्ट मैकेनिकल सपोर्ट में काम आने वाला और साथ में अपना जो डेड सेल से बना हुआ है, दैट इज स्क्लेरेंकाइमा। ठीक है, अब मैं आपको इसकी एक्चुअल जो लैंग्वेज है वो आपको दिखा देता हूँ। ये रहा, देखो दिख रहा होगा मेरे ख्याल से। लेट मी चेक कि ये क्लियर दिख रहा है नहीं। यस इट इज़, थोड़ा सा रिफ्लेक्शन आ रही है बीच में, मैं उसको थोड़ा सा जूम कर दूंगा। तो अभी देख लो, जो फॉर्म फ्रॉम मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, द सेल इन द टिश्यू लूज द एबिलिटी टू डिवाइड, परमानेंट टिश्यू उसके बाद बन जाते हैं। यानी कि जब सेल अपनी डिवाइड करने की कैपेसिटी को लूज करना स्टार्ट करते और एक स्पेसिफिक फंक्शन को परफॉर्म करना स्टार्ट करते, दैट इज परमानेंट टिश्यू। और जो सिंपल परमानेंट टिश्यू है यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एक सेल टाइप से बने हुए होते हैं, उनको हम क्या बोल देते हैं, सिंपल परमानेंट टिश्यू। तीन तरीके के होते हैं, पैरेन्काइमा, कोलनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा। को पैरेन्काइमा की बात करो तो पैरेन्काइमा में जो सेल वॉल, जो सेलुलर स्पेस है वो प्रेजेंट है, सॉफ्ट पार्ट के अंदर प्रेजेंट होता है और मेन फंक्शन इसका स्टोरेज है। कोलनकाइमा की बात करो तो एलोंगेटेड सेल्स है, कॉर्नर्स के ऊपर ये कॉर्नर्स है, कॉर्नर्स, इसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कॉर्नर्स, है ना। तो ये कॉर्नर्स के ऊपर थिक होते हैं, इंटरसेलुलर स्पेस इसके अंदर एब्सेंट है, मैकेनिकल सपोर्ट का काम कर रहा है, इलास्टिसिटी प्रोवाइड करने का काम कर रहा है। इसी की वजह से जो लीव्स और स्टेम है वो बेंड कर पाती है। स्क्लेरेन्काइमा लॉन्ग सेल है, नैरो सेल है और साथ में इनकी सेल वॉल थिक होती है, डेड सेल से बना हुआ होता है, इंटरसेलुलर स्पेस इसके अंदर भी एब्सेंट है। और ये जैसे सीड हो गई, नट्स हो गई, या जो अभी मैंने बताया जो आउटर पार्ट होता है कोकोनट का, हस्क जिसको बोलते हैं, और या फिर जो जूट के फाइबर्स होते हैं, वो सारे क्या है, स्क्लेरेन्काइमा है। वीडियो पॉज करें और इसको नोट कर लें। और अगर कुछ विजिबल नहीं है तो वो मुझे बता दें, मैं इसको जूम कर देता हूँ, मैं देख लेता हूँ कुछ विजिबल। मेरे ख्याल से सब विजिबल है वैसे, फिर मैं ऊपर वाला पार्ट थोड़ा सा जूम कर लूँगा। एक बार आप पॉज करके इसको नोट करें। ओके, तो थोड़ा सा मैं जूम कर देता हूँ, अगर कोई पार्ट रह जाता है तो उसको आप देख लेना। ये लो, अब ठीक है मेरे ख्याल से। तो अगर कोई पार्ट रह जाता है तो आप उसको भी नोट कर लीजिए। ये लो, ठीक है, चलें नेक्स्ट अपना। अब चलते हैं हम नेक्स्ट पार्ट के ऊपर अपने, जो कि है कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। और इसके अंदर हमें दो तरह के सेल्स पढ़ने हैं, दो तरह के टिश्यूज के अंदर पढ़ने, कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू, दो तरह के इसके अंदर हमें पढ़ने, जाइलम और फ्लोएम। पहले भी आपने पुरानी क्लास के अंदर भी पढ़े होंगे, नहीं भी पढ़े तो हम आपको आज पढ़ा ही देंगे। तो जाइलम का काम क्या होता है? जाइलम वो सेल्स है जो प्लांट के जो वाटर कंडक्शन है उसके अंदर हेल्प कर रहे हैं। जो प्लांट का जो वाटर कंडक्शन है, आपको पता ही है, अगर प्लांट के बारे में बेसिक नॉलेज है, प्लांट के अंदर जो वाटर ले जाने का काम होता है डिफरेंट पार्ट्स के अंदर, वो रूट्स का काम होता है। तो रूट से जो डिफरेंट पार्ट्स पे, जैसे कि लीफ, स्टेम्स और जो अदर डिफरेंट सेल्स है, उनके पास जो वाटर ले जाने का काम कर रहा है, वो जो काम करता है, वो जो टिश्यूज होते हैं जो वाटर कंडक्ट करने का काम कर रहे हैं, उनका नाम क्या है? अपना जाइलम। ठीक है, तो वहीं पर अगर फ्लोएम की बात करें, फ्लोएम क्या करते हैं? अपना फूड को ट्रांसपोर्ट करने का काम करते हैं, या फिर बोलो न्यूट्रिशन को, जो डिफरेंट डिफरेंट न्यूट्रिशन है उनको ट्रांसपोर्ट करने का जो काम करता है वो करता है फ्लोएम। ठीक है, जैसे कि हमारे प्लांट के अंदर जो फोटोसिंथेसिस के थ्रू, जो लाइट एनर्जी का इस्तेमाल होने के थ्रू जो खाना बनता है, जो ग्लूकोज के फॉर्म में बनता है जनरली, तो जो वो ट्रांसपोर्ट होता है
वो जो ग्लूकोज का ट्रांसपोर्ट हो रहा है या फिर जो अदर न्यूट्रिएंट का जो ट्रांसपोर्ट हो रहा है वो किसके थ्रू हो रहा है, फ्लोएम का, है ना। तो मेन तो अपना जो ट्रांसपोर्ट करने का काम होता है प्राइमरी जो है वो फूड है, ठीक है। यहाँ पर ये बात समझ में आई। प्लस एक और बात, यहाँ पर जो अपना जो जाइलम का वाटर कंडक्शन है वो यूनिडायरेक्शनल है। अब सर यूनिडायरेक्शनल का क्या मतलब है? यूनिडायरेक्शनल का मतलब है वो एक ही डायरेक्शन में होता है, यानी कि रूट टू अपर पार्ट्स, यानी कि रूट्स टू अपर पार्ट्स। जो रूट से अपर पार्ट ले जाने वाला पार्ट है पूरे का पूरा काम है, जो रूट से ऊपर की तरफ जितना भी पानी जा रहा है वो किसकी वजह से जा रहा है, वो अपना जाइलम की वजह से होता है। यानी कि रूट से जो लीव्स की जो टॉप वाला पार्ट है उसकी तरफ जा रहा है, एक ही डायरेक्शन में जा रहा है, तो उसको हम क्या बोल देंगे, यूनिडायरेक्शनल मूवमेंट बोल देंगे। मान लो एक थोड़ा और आसान समझते हैं, यूनिडायरेक्शनल मूवमेंट होता है जो एक ही डायरेक्शन में जा रहा है, यानी कि वो नीचे से ऊपर तो जा रहा है लेकिन ऊपर से नीचे नहीं आ सकता। समझ रहे हो? लीफ से वाटर रूट की तरफ नहीं जाएगा, रूट से लीफ की तरफ जाएगा, रूट से स्टेम की तरफ जाएगा। एक ही डायरेक्शन है, एक ही डायरेक्शन में जा सकता है, या तो ऊपर या नीचे, तो यूनिडायरेक्शन। जो पानी है वो यूनिडायरेक्शन है, यानी कि रूट्स टू डिफरेंट पार्ट में जाएगा, डिफरेंट पार्ट से रूट पे नहीं आएगा, दैट इज यूनिडायरेक्शन। वहीं पर अगर बात करो फ्लोएम की, फ्लोएम की जो ट्रांसपोर्ट है ये बाय डायरेक्शनल है। ये कैसा है? बाय डायरेक्शनल है, यानी कि हर तरफ हो सकता है, डिफरेंट, ऊपर से नीचे भी जा सकता है, नीचे से ऊपर भी जा सकता है। ये यहाँ पर समझने वाली बात है, ठीक है। इसमें डिफरेंट टाइप के टिश्यू इन्वॉल्व होते हैं, जो हमने पहले भी पढ़ा था, टीवी पर फाइबर, इसकी मैंने बताई थी आपको, ट्रैकिड, वेसल, तुम्हारा पैरेन्काइमा फाइबर्स, एंड तुम्हारा जाइलम पैरेन्काइमा, या फिर जाइलम फाइबर्स और जाइलम पैरेन्काइमा, है ना। जाइलम फाइबर्स एंड जाइलम, क्या हो रहा है आज, ओके, जाइलम पैरेन्काइमा। और इसके अंदर क्या आ जाएंगे तुम्हारे सीव ट्यूब्स या फिर सीव टेल सेल्स, कंपेनियन सेल, और साथ में अपना फ्लोएम पैरेन्काइमा और फ्लोएम फाइबर्स। ये हैं इसके कुछ पार्ट्स, ठीक है। मुझे बताओ क्या बात समझ में आती है नहीं आती। तो अब जो नेक्स्ट इसके ऊपर डेफिनेशन है वो आप रीड करें, मैं इसका डायग्राम में समझाता हूँ पहले, फिर उसके बाद पहले आप ये वाला पार्ट नोट करें। इसमें वही पार्ट है जो मैंने आपको अभी बताया, सब वही पार्ट। चले, ओके, ये देखो, ये रहा जो अपना मैंने पहला डायग्राम, ये रहा अपना पैरेन्काइमा, जिसके अंदर स्पेस क्या है, प्रेजेंट है, ये रहा स्पेस, देखो ये स्पेस यहाँ पर प्रेजेंट है, ठीक है। अगर यहाँ पर भी बात करोगे, ये रहा स्पेस, ये स्पेस यहाँ पर प्रेजेंट है, ठीक है। यहीं पर ही कोलेनकाइमा की बात करें तो इसके अंदर बिल्कुल ना के बराबर स्पेस है, और जो कॉर्नर्स है, जो ब्लैक ब्लैक आपको यहाँ पर दिख रहा है, ये कैसे है, थिक हो रखे हैं, ठीक है। वहीं पर स्क्लेरेन्काइमा में बात करें, लंबे सेल्स है फाइबर की तरह, और इसके अंदर जो खाली स्पेस होता है, यहाँ पर जो दिख रहा है, ये वाला पार्ट जो आपको दिख रहा है, या फिर ये वाला पार्ट दिख रहा है, ये क्या है, ल्यूमेन है। क्लियर है? मुझे लगता है क्लियर होगा। डायग्राम बना सकते हो तो बना लो, नहीं बना सकते तो जो बुक वाला डायग्राम है आप उसको भी बना सकते हैं, बट मेरे ख्याल से अगर आपकी ड्राइंग थोड़ी ठीक ठाक है तो बना सकते हो, ऐसा कोई इसमें टफ पार्ट नहीं है। आप वो भी बना सकते हो जो मैंने पहले आपको एक्सप्लेन करते हुए समझाया था, वो आपको ज़्यादा इजी पड़ेगा, है ना। अब चलते हैं नेक्स्ट पार्ट के ऊपर, अपने जाइलम के पार्ट। जाइलम के जो डिफरेंट सेल है ना, जैसे कि ट्रैकिड, वेसल्स,
अपने और तुम्हारा फाइबर्स एंड पैरेन्काइमा है ना, इसको समझना है आपको। ठीक है, चलो डायग्राम की मदद से समझते हैं, ज़्यादा बेटर रहेगा। ओके, ये देखो, ये रहा बहुत प्यारा डायग्राम जो हमारे डिफरेंट डिफरेंट सेल्स को समझाता है। देखो, जो ट्रैकेड सेल्स होते हैं, जो ये ट्रैकेड सेल्स है, इनका काम जो होता है मेनली, मैं कलर चूज कर लेता हूँ अच्छा सा, आई बिलीव ग्रीन कलर विल बी बेटर, है ना। जो ट्रैकेड्स होते हैं, सबसे पहले तो ये डेड होते हैं, तो जो इनके साथ में जो इनके एंड्स होते हैं वो जो होते हैं फ्यूज्ड रहते हैं, और इनका मेन काम क्या होता है, वाटर ट्रांसपोर्ट करना। मेन काम क्या है इनका, वाटर को ट्रांसपोर्ट करना। तो जो आपने देखा होगा टेपरिंग एंड्स इसके ऊपर, ट्रैकेड्स के ऊपर प्रेजेंट है। ये जो स्पेस है, जो ये आपको ये दिख रहा है, यहाँ से जो है वाटर कंडक्ट होता है, मेन जो वाटर कंडक्शन का काम करता है, जो ये आपको बीच में स्पेसेस दिख रहे हैं उनकी वजह से होता है। लेकिन दिक्कत पता क्या है, दिक्कत कहाँ पे आती है, जो ये सेल्स होते हैं, मान लो ये एक ट्रैकेड का सेल है, ये इस तरह से जा रहा है, तो यहाँ पर ये बंद रहते हैं, यहाँ पर ये ब्लॉक्ड रहते हैं, जो एंड एंड के ब्लॉक रहते हैं। तो फिर जो एक सेकंड में जो सेल जा रहा है, यहाँ से यहाँ ट्रांसपोर्ट होता है, फिर जो दूसरे सेल है यहाँ से यहाँ ट्रांसपोर्ट होता है। तो एक लेटरल जो ट्रांसपोर्ट है वाटर का, इसके अंदर वो देखने को मिलता है। और इनका मेन काम आपको याद रखना है, मेन काम इनका जो होता है, वाटर को ट्रांसपोर्ट करने का काम होता है। मेन क्या काम होता है, वाटर को ट्रांसपोर्ट करने का काम होता है। ठीक है, दूसरा आता है वेसल्स, या फिर जिनको ट्रैकिया भी बोल देते हैं। ये जो है इनको ही हम वेसल्स भी बोल देते हैं, ट्रैकिया या फिर वेसल्स। यहाँ पर आ जाएगा वेसल्स। ये वेसल्स कैसी होती है, ध्यान से देखना, ये इस तरह से पाइप जैसा स्ट्रक्चर इनका होता है, ये बिल्कुल पाइप जैसा। तो वेसल का मतलब ही पाइप होता है ना। तो इनके अंदर क्या होता है, इस तरह से ऊपर की तरफ पानी ट्रांसपोर्ट होता है। क्लियर, एक ये स्पेस आपको दिख रहा है, एक आपको ये स्पेस दिख रहा है, तो ये इस तरह से यहाँ पर ट्रांसपोर्ट होता है। अगर मैं यहाँ पर आपको दिखाऊं, ये रहा वेसल वाला पार्ट, ये वेसल वाला पार्ट यहाँ पर इस तरह से ऊपर की तरफ वाटर ट्रांसपोर्ट होता है। तो अगर मैं दो इन सेल्स की बात करूं, जैसे कि ट्रैकेड और वेसल, इनका जो मेन काम है वो वाटर ट्रांसपोर्ट कराने का होता है। ये क्या है, वाटर ट्रांसपोर्ट कराने का इन दोनों का मेन काम है। अगर आपसे कल को कोई ओरल क्वेश्चन पूछ ले कि भाई साहब आपके जो जाइलम टिश्यूज है, डिफरेंट डिफरेंट जाइलम सेल्स है, उनके अंदर कौन से सेल्स है जो कंडक्शन के अंदर काम में आ रहे हैं, वाटर के ट्रांसपोर्ट के अंदर काम में आ रहे हैं, तो आपका जवाब होगा सर ट्रैकेड एंड वेसल, या फिर ट्रैकेड्स एंड ट्रैकिया। मुझे बताओ कि ये बात समझ में आती है, आसान सी बात है। फिर आते हैं जाइलम पैरेन्काइमा। जाइलम पैरेन्काइमा का काम, पैरेन्काइमा का काम अभी आपको बताया क्या होता है, स्टोरेज। तो यहाँ पर ये स्टोरेज का काम करते हैं, साथ में इनको हेल्प करते हैं वाटर को कंडक्ट कराने में। तो पैरेन्काइमा का क्या काम किया कि साथ में एक तो अपना स्टोरेज का फंक्शन है, यहाँ मान लो यहाँ से कुछ पानी के अंदर कुछ अच्छा न्यूट्रिशन मिल गया तो उसको स्टोर कर लेंगे, साथ में जो वाटर का कंडक्शन है उसको मेंटेन करेंगे। अब ये कैसे होता है, इसके अंदर मैंने ऑस्मोसिस वाला कॉन्सेप्ट पढ़ाया था, वो काफ़ी ज़्यादा डिटेल में लगता है, तो उसमें आपको नहीं पता, बस आपको पता होना चाहिए स्टोरेज प्लस ट्रांसपोर्ट के अंदर आपको ये काम में आता है। लेकिन जो प्राइमरीली जो ट्रांसपोर्ट के अंदर काम में आ रहा है वो जाइलम ट्रैकेड और वेसल हो रहे हैं। वही पे बात करूँ फाइबर, ये डेड सेल होते हैं, और ये डेड सेल है, और साथ में ये मैकेनिकल, अभी आपको बताया फाइबर का तो काम ही क्या होता है, मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करना होता है। इनका काम क्या होता है, मैकेनिकल सपोर्ट। अब ये तो अलग 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 अलग, अब इन सबको जोड़ दिया, ये आ गया आपका ट्रैकेड जो यहाँ पर बाहर की तरफ है, बीच में मैकेनिकल सपोर्ट देने के लिए आ गया फाइबर, फिर इसके बाद आ गया वेसल जो कंडक्शन करवा रहा है, और यहाँ पर साथ में आ गया साइड में पैरेन्काइमा जो कि अपने न्यूट्रिशन वगैरह ढूंढ रहा है स्टोर करने के लिए। मुझे बताओ क्या बात समझ में आती है। तो इसको आप डायग्राम को बनाना है, इस डायग्राम को आप स्किप नहीं कर सकते, साथ में पहले आपको पॉइंट्स नोट करने हैं जो मैंने आपको बताया। मैं आपको दिखा देता हूँ पॉइंट्स, यही है इससे पहले। ओके, ये रहा, देखो इसके अंदर मैं आपको क्लियर दिखा देता हूँ। लॉन्ग एलोंगेटेड सेल टेपरिंग एड, इनका काम ओपन एंड्स इनके जो होते हैं वेसल्स के एट टू पास फ्रॉम सेल टू सेल पिट्स के थ्रू। ट्रैकेड आर चीफ कंडक्टिंग वाटर एलिमेंट, यानी कि इनका काम क्या होता है अपना, थक गए बोलते बोलते, हाँ कोई बात नहीं, चलो। जो ट्रैकेड है ना, ट्रैकेड का काम क्या हो गया, चीफ कंडक्शन, जो वाटर कंडक्टिंग का मेन पार्ट होता है, मेन जो एलिमेंट है वाटर कंडक्टिंग के, वो कौन है, अपने
ट्रैकिड्स है ना। और मैंने आपको बताया था सिंस ट्रैकिड डू नॉट हैव ओपन एंड्स, मैंने बताया था इनके एंड कैसे होते हैं, फ्यूज होते हैं, है ना। तो ये वाला पॉइंट यहाँ पर लिखा हुआ होता है। और जो ट्रैकिड्स होते हैं, जो जिम्नोस्पर्म्स वाले प्लांट होते हैं, देखो दो तरह के प्लांट होते हैं, पहले जिम्नोस्पर्म एंजियोस्पर्म आपको समझना पड़ेगा। देखो दो तरह के प्लांट है, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म, है ना। अभी ओरली समझ लो, बाद में डिटेल के अंदर कभी बाद में हमें पढ़ना ही है, क्योंकि अब बायो वाले हो तो फिर तो बहुत ही डिटेल में पढ़ना है फ्यूचर में अगर बायो लेके। तो जिम्नोस्पर्म क्या है, देखो जिम्नोस्पर्म वो प्लांट्स है जिनकी जो सीड होती है वो कवर्ड नहीं होती, नेकेड सीड बोलते हैं। आपने पेड़ देखे होंगे जिनके ऊपर डायरेक्टली ऐसे सीड लटक जाती है, डायरेक्टली प्लांट के ऊपर सीड ग्रो होती है, ऐसे प्लांट्स को हम क्या बोल देते हैं, जिम्नोस्पर्म। जिनकी सीड कवर होती है, चाहे वो फ्रूट के अंदर हो, जैसे फ्रूट के अंदर होती है, तो ऐसे प्लांट को हम एंजियोस्पर्म्स बोल देते हैं। एंजियोस्पर्म के अंदर जनरली फ्रूट जो होता है उसके अंदर सीड देखने को मिलता है, जैसे अपना एप्पल हो गया, अपना अपना क्या हो गया, अपना ऑरेंजेस हो गए, सारे क्या है, जिम्नोस्पर्म है। जनरली एंजियोस्पर्म्स के अंदर फ्लावर ग्रो होता है, पहले फ्लावर बनता है, फूल बनता है, फिर उसके बाद फ्रूट बनता है ना। तो ये मेन डिफरेंस हो गई। वो जो ट्रैकिड्स होते हैं वो जनरली जिम्नोस्पर्म्स का करेक्टर है। वहीं पर अगर वेसल की बात करें, वेसल्स जो है जनरली एंजियोस्पर्म के करेक्टर होते हैं, ठीक है। तो वही पॉइंट जो मैंने आपको बताया था इसके अंदर देखने को मिलेगा, ये एंजियोस्पर्म के अंदर देखने को मिलता है। ट्रांसफर्स जो मूवमेंट वाटर की ट्रांसपोर्ट जो होता है वो ट्रांसवर्स वॉल्स के थ्रू होता है। साथ में जो ट्रैकेड और वेसल एक दूसरे के साथ मिलके वर्टिकली ऊपर की तरफ अपवर्ड जो है वाटर का ट्रांसपोर्ट करवाते हैं। जाइलम फाइबर का काम होता है अपना मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करना, और पैरेन्काइमा का काम है स्टोरेज प्लस रेडियल कंडक्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल। वीडियो पॉज करें और उसको नोट कर लें, फिर इस आज के लेक्चर के लास्ट पार्ट की तरफ मूव करते हैं। ओके, अब चलते हैं अपने फ्लोएम की तरफ। ये रहा, देखो कितना प्यारा रहेगा। फ्लोएम के अंदर भी हमने 4 तरह के सेल्स पढ़े थे, सीव ट्यूब, कंपेनियन सेल, और तुम्हारा साथ में फ्लोएम पैरेन्काइमा और फ्लोएम फाइबर्स, है ना। तो इसके अंदर कुछ सेल देखने को मिल रहे हैं, ध्यान से देखना। ये जो बीच में आपको ये स्पेस देखने को मिल रहा है, ये है तुम्हारी सीव ट्यूब्स। ट्यूब का काम ही है तो क्या करने का, अपना जो फूड है उसको ट्रांसपोर्ट जो होगा, मेन जो फूड ट्रांसपोर्ट होगा वहां पर क्या होगा, ये जो होगा उस तरह से यहाँ पर फूड का ट्रांसपोर्ट हो रहा होगा, जिसके थ्रू वो क्या है, अपना सीव ट्यूब। बट यहाँ पर ना एक आप ध्यान से देखोगे, एक प्लेट जैसा स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है। ये छन्नी जैसा स्ट्रक्चर है, जैसे हमारे घर में चाय छानने के लिए जो एक छन्नी होती है, इसी तरह से यहाँ पे एक छन्नी जैसा स्ट्रक्चर है। इसको बोलते हैं बेटा सीव। स्पेलिंग सही है? नहीं है। ये आ गई आपकी सीव प्लेट। ये क्या आपकी सीव प्लेट है। साइड में इस तरह से यहाँ पर लिविंग कंपेनियन सेल होता है, और कंपेनियन सेल ही सीव ट्यूब की हेल्प करता है। जो फ्लोएम का जो ट्रांसपोर्ट है, जो फूड का ट्रांसपोर्ट होता है, उसके अंदर हेल्प जो कर रहा होता है वो कंपेनियन सेल कर रही होती है। और फिर से वही जो पैरेन्काइमा है, जो फ्लोएम पैरेन्काइमा है, उसका फंक्शन रहेगा सेम, जो जाइलम वाला फंक्शन है बिल्कुल सेम, यानी कि स्टोरेज का। और साथ में जो फाइबर्स है, पैरेन्काइमा फाइबर्स है, उनका काम मेन वही वाला रहेगा, जाइलम वाला, अपना ड्यूरेबिलिटी या फिर मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करना। क्लियर? तो ये कुछ डायग्राम है जो आपको वीडियो पॉज करके भी बनाना है। साथ में आपको ये वाला पार्ट इसके अंदर नोट करना है, ये वाला पार्ट आपको इसके अंदर नोट करना है, जिसके अंदर पहले सबसे पहले सीव ट्यूब लिखा हुआ है, जिसके जो एंड वॉल्स है वो थिन वॉल्ड सेल्स होते हैं, एंड टू एंड प्लेस्ड होते हैं, एक के ऊपर एक प्लेस्ड होते हैं। साथ में जो इसके अंदर न्यूमरस पोर्स देखने को मिलते हैं, जो कि छन्नी की तरह काम करते हैं, जिसको मैंने अभी बताया सीव प्लेट, या इनको सीव प्लेट बोल देते हैं। वॉल ऑफ द सीव ट्यूब इज परफोरेटेड। फिर दूसरा आता है कंपेनियन सेल। कंपेनियन सेल्स की बात करें तो ये दे आर एसोसिएटेड, यानी कि ये सीव ट्यूब के साथ जुड़ के उनके साथ एक फंक्शन परफॉर्म करते हैं। इनका जो साइटोप्लाज्म होता है वो डेंस होता है, यानी कि साइटोप्लाज्म इनके अंदर काफी ज्यादा देखने को मिलता है। साथ में जो न्यूक्लियस होता है इनका छोटा होता है। द कंपेनियन सेल हैज अ सीव ट्यूब इन द कंडक्शन ऑफ फूड मटेरियल, जो मैंने आपको अभी पॉइंट बताया। साथ में पैरेन्काइमा का वही स्टोरेज, साथ में कंडक्शन में हेल्प करना। इस स्टोर वेरियस कंपाउंड लाइक रेजिन्स हो गया, लेटेक्स हो गया, म्यूकस हो गया, इस तरह की चीज़ें स्टोर करने के अंदर काम में आएगा। फिर फाइबर की बात करें तो फाइबर का काम तो हो गई मैकेनिकल सपोर्ट करना। साथ में जो जूट है, हेम्प है, फ्लेक्स है, वो किससे बनी हुई होगी, अपने पैरेन्काइमा फाइबर से बनी होती है। क्लियर?
मुझे बताओ चीज़ें यहाँ पर समझ में। तो लेक्चर थोड़ा लंबा था, बट उम्मीद है चीज़ें बहुत आसानी से अच्छी तरीके से समझ में आई होगी। उम्मीद है इसी तरह से आप जो चीज़ें हैं वो फ्लो चार्ट के थ्रू जो है समझ रहे होंगे। तो अगर मैं अपना फ्लो चार्ट की तरफ वापस से जाऊँ, अगर मैं फ्लो चार्ट की तरफ वापसी जाऊँ, वीडियो पॉज करके नोट कर लेना बस प्लीज़, है ना। मैं अभी वहीं पे छोड़ूंगा वीडियो, टेंशन मत लेना। ओके ओके ओके, ये रहा फ्लो चार्ट। तो हमने जो प्लांट वाला पूरा का पूरा पार्ट है, अगर आप इस फ्लो चार्ट के अंदर देखेंगे वो पूरा का पूरा कवर कर लिया कवर। अब हम जो नेक्स्ट मूव करेंगे वो करेंगे एनिमल टिश्यू के ऊपर। तो अगले 2 क्लास लगेंगी पूरी एनिमल टिश्यू के ऊपर। उम्मीद है 25 मिनट्स के दोनों लेक्चर रहेंगे, उनके अंदर हम कंप्लीट करेंगे पूरा एनिमल वाला पार्ट। प्लांट वाला पार्ट हमारा खत्म हो गया। अगर आपको ये फ्लो चार्ट याद है और हर एक जो टर्म है यहाँ पर उसको मतलब आपको पता है, तो आपको इस चैप्टर के अंदर कोई नहीं रोक सकता। बाकी मैं दोबारा से वही वाली स्लाइड लगा देता हूँ, वरना आप बोलोगे अरे सर क्या कर रहे हो। ये वाली स्लाइड थी और एक ये वाली स्लाइड थी, है ना। ये वीडियो पॉज करके नोट कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मजे लेते रहिए और क्या।